चलिए अभी शेयर कर दीजिए प्लीज़ मेरी इस वीडियो को। मैं कभी भी ये नहीं बोलती आपको लाइव आने के बाद कि मेरी वीडियो शेयर करो, पर आज बहुत ज़रूरी है, हरियाणा आर्टिस्टों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों, मैं ये टॉपिक चलाना चाह रही थी। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी हरियाणा की सुपरस्टार सपना चौधरी जी को बेटा हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि उनको बेटा हुआ है, वो माँ बन गई हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी सी शुरुआत की है। आई एम सो हैप्पी फॉर सपना कि उसकी लाइफ में एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और अब लाइव आने का मतलब यही था कि कुछ दिन पहले मैंने उनके हस्बैंड वीर साहू जी की एक वीडियो देखी। उस वीडियो को देख के बहुत मन दुखी हुआ। सोच तो रही थी कि मैं उसी दिन लाइव आऊँ, बट किसी कारणवश से मैं लाइव नहीं आ पाई। पर मैंने अपने मन को तसल्ली देने के लिए एक वीडियो ज़रूर बना दी थी उसी दिन, और सोच रही थी कि मैं इसको पोस्ट कर दूँ। पर तब मुझे लगा कि शायद सही होगा या नहीं होगा। मैं उस वीडियो को अपने पास ही रख के बैठ गई, मैंने उसको पोस्ट नहीं किया। बट आज मैं आप लोगों से वही बातें मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, सपना के बेटा हुआ है, इस वजह से पता नहीं कुछ एक लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि जैसे उनके बेबे के हो गया या किसके हो गया बेरानी, भाई जैसे पीलिया बात उन्हें भरना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत खुशी की बात है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सपना जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही फ़र्ज़ बनता है हम सबका कि हम सपना को कॉन्ग्रेचुलेशन दें, बधाई दें कि उनके घर पे एक छोटा सा प्यारा सा बेटा हुआ है। पर कुछ लोगों को इतनी दिक्कत है। वीर साहू की वीडियो देखने के बाद मैंने देखा कि वीर साहू जी कितने परेशान थे उस वीडियो में। एक बाप से सवाल किए जा रहे थे, एक पति से सवाल किए जा रहे थे। पहले ही उस वीडियो में तो चलो जो हुआ, उन्होंने जो बोला मेरे ख्याल से वो नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि वीर साहू ने कभी भी आके पहले ऐसी हरकत कोई नहीं की है कि जिससे हम लोगों को हर्ट हो या किसी को गाली दी हो, या ऐसा कोई मुद्दा नहीं देखने को मिला। जबकि उन्होंने हरियाणा की सुपरस्टार से शादी कर रखी थी, फिर भी उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को ओपनली नहीं कहा कि सपना मेरी बीवी है, ये है वो, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं था इस इंडस्ट्री से या उसके सपना के नाम से। उन्होंने अपनी घर गृहस्थी बसानी थी, उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग करी, अपना शादी किया। फैमिली में जो जो उनके नॉन थे, जितने लोगों को भी सपना जानती थी करीबी, उन सबको पता था कि वीर साहू से उसकी शादी हो चुकी है। हम सबको भी पता था, हमारे पूरे आर्टिस्टों को भी पता था कि वीर साहू से शादी हो चुकी है। तो शादी हुई है तो बच्चा भी तो होना ही था, कोई पाप थोड़ी ना किया। सभी ने ही तो बच्चे पैदा किए, शादी के बाद ही तो किया। लोग कमेंट कर रहे हैं शादी कब हो गई, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है ढिंडोरा पीटना था सभी के बीच में। अगलों ने अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से सेटल कर लिया, अपनी गृहस्थी बसा ली, उसके बाद बेबी हो गया। ये अच्छा ही है ना कि वो अपने काम को काम की जगह पे संभाल रही थी और अपनी फैमिली को फैमिली की जगह पे संभाल रही थी। और सपना को मैं बहुत बचपन से जानती हूँ, जब वो छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 14-15 साल की थी वो, जब से मैं जानती हूँ। वो बहुत समझदार और एक जिम्मेवार लड़की है जिसने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाला है। एक इतना स्ट्रगल करने के बाद उस बंदी ने अपने परिवार को संभाला, आगे जाके अपने ससुराल में भी वो अच्छे से सेटल है। उसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कभी मतलब गचल पचल नहीं किया, अगली अपने घर को संभाल रही है वीर साहू, और उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। पर कुछ लोगों को कि किसका है क्या नहीं है, किसी को क्या मतलब है, किसको हक नहीं है क्या किसी हीरोइन को माँ बनने का, अपनी गृहस्थी बसाने का, या तुम लोगों को सर्टिफिकेट देने ज़्यादा ज़रूरी है? और वैसे एक बात बताओ, हरियाणा इंडस्ट्री की कोई पहली लड़की तो माँ नहीं बनी है। अगर हरियाणा इंडस्ट्री की बात करी जाऊँ, वैसे तो बॉलीवुड में भी रोज़ माँ बनती है, तब तो मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। हम लोग भी माँ बने, और भी बहुत सारी आर्टिस्ट है, ऑलमोस्ट जो पुरानी आर्टिस्ट है सभी मैरिड है, सभी के पास एक एक बेटा है, तब तो किसी ने कोई मुद्दे नहीं बनाए। सपना का मुद्दा बड़ा ही मिला, क्योंकि सभी को टीआरपी चाहिए, सभी को फेमस होना है। मैं ये वीडियो फेमस होने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेमस हूँ। पर मुझे वीडियो में जो वीर साहू की बातें सुन के जो मुझे हर्ट हुआ, वो तो दुख हुआ ही हुआ। उसके बाद मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें एक भाई साहब हैं, पर्सन हैं, जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं उसको अपोजिट में, इतनी बातें सुना रहे हैं कि तू तन्ने हम सर्टिफिकेट देवा ये वो।
ये तो मेरे को पर्सनल सा थोड़ा सा मुद्दा लग रहा है। हरियाणा का जिक्र चल रहा था, तो मेरा मानना ये है कि हरियाणा के लिए तो वीर साहू ने गाली नहीं दी थी। वीर साहू ने गाली उसी इंसान को दी थी जो उनको बैड कमेंट करके दुखी कर रहा था। और इतनी सी बात पे तो लोग मार पिटाई पे शुरू हो जाते हैं, घर बर्बाद होने वाले काम हो जाते हैं। इतनी सी बातों पे तो आप लोगों की तो जरा सी लगती है कमेंट करने में। और वो तो देखो, उस बंदे ने ये कहा ना, डांसर ते ब्याह कराया तो तने जवाब देना पड़ेगा। डांसर भी तो किसी की छोरी होया करा है, डांसर भी तो किसी की लुगाई है, किसी की माँ है, आर्टिस्ट है वो। और उसी की वजह से बॉलीवुड में पहचाना जाता है। हरियाणा की कोई हरियाणा भी है और वहां से है सपना चौधरी। हरियाणा के रुक के दे रहे हो आप, अपनी पर्सनल रीजन को किसी पे मत थोपो। आप ये देखो कि आपकी एक छोटी सी बात भी उस लड़की को कितना हर्ट कर गई होगी और कितना तोड़ गई होगी, किस सिचुएशन में वो जापे में है। और उसको आपने लाइव आके तने वीर साहू जवाब तो देना है पड़ेगा, तने नाचना लीते ब्याह कराया है। फिर तो हम लोग जो भी आर्टिस्ट है, फिर तो सबको भाई साहब आप ये राय दे दो कि भाई तारा ब्याह नहीं होगा, आर्टिस्ट मत बनियो। वो जो भाई साहब हैं उन्होंने, चलो वीर साहू की मान लो उसने गालियां दी या जो भी बंदा बोल, हाँ आपने भी कोई कसर ही नहीं छोड़ी। आपने भी बार 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 जब नाचने वाली बोला तो वो अकेली सपना के लिए शब्द नहीं थे, वो हरियाणा की हर फीमेल कलाकार के लिए वो शब्द थे आपके। हमें हमारे दिल पे चोट लगी है आपने। और वैसे भी उन्होंने बच्चा पैदा किया, पालना उन्होंने, हमने के बात भरने हैं या खर्चा दे के आना है हमने उनकी पढ़ाई लिखाई का, उसके बच्चे का। इतना मुद्दा क्यों बना रहे हो, सभी इतने बैड कमेंट क्यों कर रहे हो। और आप ये देखो ना, चाहे वो नाचने वाली है, चाहे वो कुछ भी है, वीर साहू ने उसको अपने घर की पत्नी बनाया। और हर मर्द के बस की बात नहीं है ना कि जिस नाचने वाली की अगर बात करते हो तो हर किसी के बस की बात नहीं थी। नाचने वाली के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग दूर दूर से भागे आते हैं, सपना मैम, सपना मैम, सपना मैम, सपना मैम। वो लोग जो आज उल्टे कमेंट कर रहे हैं वो